बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हमें फंक्शंस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। देन तभी हमें जो एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3-4 क्वेश्चंस है वो हमें उनकी समझ आएगी कि उनमें हमने क्या फाइंड करना है। बेसिक चीजें कुछ देखते हैं। तो फंक्शन जो है, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस की दो टाइप्स फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, एक होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन और जो दूसरी टाइप होगी इसकी वो होगी जी ट्रांसडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल फंक्शंस। अब अलजेब्रिक कौन से होंगे? अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो फंक्शन होंगे जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्स होंगे और उनमें जो है ना वो अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, या आप कह सकते हैं कोई और स्क्वायर रूट आ जाए। जब ये वाले ऑपरेशंस लगे होंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास होगा, और ये वाले जो ऑपरेशंस हैं उनमें कौन कौन से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब प्लस हो, दरमियान में माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड का सिंबल आ जाए, ठीक है, या आपके पास स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाए, तो वो जो फंक्शन होगा वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। इसकी एग्जांपल्स जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप के फंक्शन होंगे, मसलन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरीके से आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक जी एफ एक्स फंक्शन है जो कि आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड फॉर्म में आ गया। अब ये ठीक है, ये इसके दरमियान इन दोनों के दरमियान माइनस था, ये डिवाइड फॉर्म में प्लस माइनस ये ऑपरेशन आ गया। उसके बाद आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास एच एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो एक्स प्लस 1 ये पावर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी कि किसी भी फंक्शन में आ जाए तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक के एफ एक्स फंक्शन है जो क्या है एक्स प्लस 1 है। तो ये सारे जो है ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज हुए हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस का आपको बताया है कि प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, पावर हो, ठीक है, स्क्वायर रूट हो, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। अब दूसरे जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है वो किस किस्म के फंक्शन होंगे? ट्रांसडेंटल फंक्शन जो ऐसे फंक्शन होंगे जो सिंगल होंगे, जिनके दरमियान प्लस माइनस नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ट्रांसडेंटल फंक्शन में आप कह सकते हैं कि आपके पास इसकी एग्जांपल्स में आ सकता है आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब देखिए एक सिंगल फंक्शन, ये भी आप इसमें याद रखिए, सिंगल हो, ठीक है, अकेला फंक्शन हो। वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के भी हो सकते हैं, वो लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकते हैं, लॉग फॉर्म में हो सकते हैं। उसके अलावा वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ सकता है, कोई भी टेन एक्स नहीं होगा क्योंकि उसकी मैं वजह फिर बुक में उसने टेन एक्स बोला हुआ है कि वो ट्रांसडेंटल है, लेकिन वो है नहीं। उसकी रीजन आगे इसकी टाइप जब ट्रांसडेंटल करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। अच्छा, ट्रांसडेंटल फंक्शन आ जाए, उसके बाद आपके पास आ जाए, चलो टेन एक्स भी हो सकता है, लेकिन टेन एक्स किस फॉर्म में हो सकता है? ये ट्रांसडेंटल की दो टाइप्स है, इनमें से एक टाइप तो हो सकता है लेकिन दूसरी टाइप नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो फिर आगे इसकी जब टाइप्स पढ़ेंगे ट्रांसडेंटल के वो फिर पता चलेगा। अच्छा, ये सिंगल फंक्शन जो है ये सारे क्या है, ट्रांसडेंटल फंक्शन। ये मैंने कुछ इसकी एग्जांपल लिखी है। इसमें और कौन से हो सकते हैं? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स। तो ये सारे जो आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है जो सिंगल होंगे। हिंट इसका ये, अलजेब्रिक वालों का हिंट क्या है, इनमें प्लस माइनस डिवीजन या कोई पावर आ जाए, ठीक, अलजेब्रिक ऑपरेशन आ जाए तो वो अलजेब्रिक होंगे। अगर सिंगल होंगे जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, सारे ट्रांसडेंटल है। अब ट्रांसडेंटल्स की भी जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी? इसकी भी जो मजीद दो टाइप्स हैं वो हैं जी हमारे पास, एक होते हैं फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस और एक होते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस, ठीक है। अब फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस कौन से हैं? फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन होंगे, एक इसकी टाइप क्या होगी, फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस, जस्ट टी डाल रहा हूं, और एक होंगे नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो अब फंडामेंटल कौन से होंगे और नॉन फंडामेंटल कौन से होंगे? फंडामेंटल वो होंगे जो बेसिक होंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, जो अकेले होंगे, ठीक है। और नॉन फंडामेंटल वो होंगे जो
जिनमें आपके पास जो जिनमें दो फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, प्लस कंबाइन हुए होंगे, ठीक है। अगर दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कंबाइन हुए हों, चाहे उनके साथ अलजेब्रिक लगा हुआ हो, चाहे उनके साथ ट्रांसेंडेंटल लगा हुआ, तो जब वो कंबाइन आ जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे, नॉन फंडामेंटल बन जाएंगे। अगर तो वो अकेले होंगे तो वो क्या होंगे, वो आपके पास फंडामेंटल होंगे। जैसे ई एक्स, इसमें क्या है, फंडामेंटल है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये सारे फंडामेंटल हैं, ठीक है। और नॉन फंडामेंटल कौन से होंगे, नॉन फंडामेंटल वो होंगे जो कंबाइन हुए होंगे, प्लस फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे इसमें जो tan x है, ये आपके पास नॉन फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि जो tan x है ये दो फंक्शंस को कंबाइन करके बनता है। कौन से दो फंक्शन को कंबाइन करके बनता है, आपको पता है। tan x जो है वो आपके पास क्या होता है, sin x ओवर cos x होता है। जब आप दो फंडामेंटल फंक्शन को कंबाइन करेंगे तो वो नॉन फंडामेंटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फंक्शंस थे, ये मैंने आपको इसकी कुछ टाइप्स बताई हैं। तो अब जो है वो हमारे पास, आप ये भी कह सकते हैं जो अलजेब्रिक नहीं होते हैं वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। मैं रिपीट कर देता हूँ, फंक्शंस की दो टाइप्स, एक अलजेब्रिक होते हैं, एक होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन वो होंगे जिनमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस आएंगे, और जो अलजेब्रिक नहीं होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसेंडेंटल होंगे। जैसे ये देखिए, ये सारे ट्रांसेंडेंटल, कहीं पे भी आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन है, लॉगरिथमिक ऑपरेशन है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन अलजेब्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ जाएंगे। अब इसकी भी दो टाइप्स है, एक होते हैं फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और एक होते हैं जी आपके पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल। फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो होंगे जो बिल्कुल जो है ना वो अकेले होंगे, उनके साथ कोई और फंक्शन कंबाइन नहीं हुआ होगा। अगर आपके पास ये जो है वो आपके पास जैसे tan x है, ये नॉन फंडामेंटल, इसमें दो फंडामेंटल फंक्शन को मिला के बनता है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं नॉन फंडामेंटल की एग्जांपल्स और आपको देते हैं। नॉन फंडामेंटल में आपके पास एक्स साइन एक्स भी आपके पास नॉन फंडामेंटल है। अब क्योंकि इसके साथ अलजेब्रिक फंक्शन आ गया तो ये क्या आपके पास ट्रांसेंडेंटल है। अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल मिल के भी नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बना सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ई एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी आपके पास नॉन फंडामेंटल है, क्योंकि इसके ये ई एक्स जो है ये तो आपके पास जब भी किसी वेरिएबल की पावर, जब वेरिएबल की पावर कोई नंबर होगी ना तो वो नॉन फंडामेंटल ही होगा। लेकिन अगर नंबर की पावर वेरिएबल होगी ना, जैसे ये 15 की पावर x है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये फंडामेंटल है। ये आपने याद रखना, जैसे ये कि नंबर की पावर वेरिएबल है, ये आपके पास फंडामेंटल है। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर नंबर आ जाएगी तो वो जो फंक्शन होगा ना वो आपके पास क्या होगा जी, वो नॉन फंडामेंटल बन जाएगा। तो ये याद रखना आपने, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं और 3, पहले 3-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के उनको करते हैं, जो भी मैंने बेसिक चीजें बताई है इनसे रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.2 अब शुरू करते हैं हम। इसके पहले 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इसके बाद क्वेश्चन 4 को भी देख लेते हैं। क्या है इसमें, हमने वही जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं वही हमने इसमें फाइंड आउट करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। तो हमने बताना है कि जो आपके पास सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इनमें से अलजेब्रिक कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक फंक्शन वो होंगे जिनमें अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हो रहे होंगे। वो अलजेब्रिक ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पावर हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल फंक्शन होगा तो फिर वो अलजेब्रिक नहीं होगा, वो ट्रांसेंडेंटल होगा। ये सिंगल फंक्शन है, लिहाजा ये ट्रांसेंडेंटल है, ये अलजेब्रिक नहीं है। जो अलजेब्रिक उन पर मैंने टिक लगा दिया, ये अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें डिवाइड का ऑपरेशन आया हुआ है, एक्स भी आया हुआ है। ये अलजेब्रिक है, इसमें स्क्वायर रूट आया हुआ है। ये अलजेब्रिक नहीं है क्योंकि इसमें जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा तो वो अलजेब्रिक नहीं होगा, एक्स की फॉर्म में जो होगा और अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ होगा वो आपके पास अलजेब्रिक होगा। तो इसमें भी एक्स ही है और ऊपर पावर आ गया, तो ये जो इन पर मैंने टिक लगा दिया, 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये 2 जो है ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस नहीं है। बाकी जो टिक लगी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। क्यों नहीं है ये दोनों फंक्शन, क्योंकि ये तो सिंगल है और ये आपके पास क्या गया, एक्सपोनेंशियल में आ गया। अलजेब्रिक के लिए बार बार बता रहा हूँ कि इन द फॉर्म ऑफ एक्स हो और विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो तो वो अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वही होंगे जो अलजेब्रिक नहीं होंगे, मतलब जो कि आपके पास क्या होंगे, सिंगल होंगे या फिर आपके पास कंबाइन हुए होंगे अलजेब्रिक के साथ। जो सिंगल फंक्शन है वो कंबाइन हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये सिंगल है, लिहाजा ये आपके पास अलजेब्रिक है क्योंकि इसके पास डिवाइड का इसमें आ गया, डिवाइड आ गया, ठीक है, और एक्स भी है। ये आपके पास सिंगल है, ठीक है, और इसमें आपके पास कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन है, इसलिए ये आपके पास क्या है,
ट्रांसडेंटल फंक्शन है, ये भी आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक जो है वो कंबाइन हुए हैं। ये भी आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक कंबाइन हुए हैं, डिवाइड आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपके पास प्योर अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, पावर आई हुई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसडेंटल फंक्शन के दो टाइप्स हैं, एक फंडामेंटल ट्रांसडेंटल होते हैं और एक नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल। फंडामेंटल ट्रांसडेंटल वो होते हैं जो प्योर फंडामेंटल होते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, जो बिल्कुल सिंगल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल नहीं है तो ये नहीं होगा फंडामेंटल। ये आपके पास सिंगल फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसडेंटल आ जाएगा। ये आपके पास जो है सिंगल है, ये आपके पास फंडामेंटल ट्रांसडेंटल आ जाएगा। ये सिंगल नहीं है, इसमें माइनस आई, वो अलजेब्रिक ऑपरेशन आ गया, तो ये फंडामेंटल नहीं है। ये वाला आपके पास नंबर की पावर, मैंने बोला था कि वेरिएबल होगी तो वो फंडामेंटल होगा, अगर वेरिएबल की पावर नंबर होगी तो वो नॉन फंडामेंटल होगा। तो नंबर की पावर वेरिएबल है और सिंगल है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फंडामेंटल आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की पेज टिक लगी हुई है, वो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। इसके अंदर इसको रीड करते हैं, क्या रहा है, डिस्कस द रेंज, डोमेन एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हमने एक तो हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना है और उसके बाद हमने इस फंक्शन की डोमेन बतानी है, इस फंक्शन की रेंज बतानी है, और उसके अलावा उस ग्राफ को भी डिस्कस करना है कि वो ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है या एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये चीजें हम डिस्कस करनी है, हमने साथ रेंज और डोमेन भी बनानी है और साथ ग्राफ भी ड्रा करना है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, बुक में भी डिफाइन है, जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं ना वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। कब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जब हमारे पास किसी नंबर की पावर वेरिएबल होती है। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर जितने भी हैं, वो अगर वो ए है तो वो जो नंबर होने चाहिए जिनकी पावर वेरिएबल हो वो 0 से बड़े होने चाहिए और 1 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 1 से बड़े जब नंबर आएंगे 2 3 4 5 कोई भी 1 ना हो, होंगे तो पॉजिटिव, लेकिन 1 के अलावा जो नंबर वो होंगे इस टाइप के जो नंबर होंगे उनको अगर पावर x लिखी होगी तो उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का की जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, ये आपने याद रखना है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक टेबल, बल्कि 2 टेबल बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाने पड़ेंगे, चले देखते हैं इसको। ये हमने एक टेबल ले लिया, इस टेबल में x की वैल्यू हम खुद से लेंगे और उनपे y की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो इस टेबल के अंदर हमने x की वैल्यू को खुद से लेना है। x की वैल्यू हम ले लेते हैं खुद से, मसलन अच्छा हमारे पास x और f ऑफ x जो है वो क्या है, 3 की पावर x है, और f इसको y भी आप कह सकते हैं। x की वैल्यू हम 0 खुद से ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, 4 ले लेते, चलो 3 ले लेते हैं ठीक है। 3 के बाद हम 4 ले लेते हैं, 4 के बाद आप कोई भी वैल्यू ले लें, 50, चले यहां तक ही बढ़िए। उसके बाद आप प्लस इन्फिनिटी ले लें, ठीक है। अब इन वैल्यूज पे हम ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यूज निकालते हैं। तो चेक करते हैं जी, हम देखते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 3 की पावर x है। तो हम कहते हैं एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये जो f ऑफ x है ये वैल्यू देगा 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाए। उसके बाद हम कहते हैं एट x इज इक्वल टू 1, जब हम x को 1 रखेंगे तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास 3 की पावर मतलब 3 आ जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 3 जो है वो कितनी होती है, 27 आ जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं एट x इज इक्वल टू 4, जब हम x को 4 रखेंगे तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास 3 की पावर 4 कितना होता है जी, 81। तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब डायरेक्ट ही हम एक बहुत बड़ी वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, इस तरह तो वैल्यूज खत्म ही नहीं होगी, 5 6 7 40 करते रहे हैं, ठीक है। तो जिससे हमें एक पैटर्न मिल गया कि हमारा जो y है वो कैसे वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। देखिए ना, आप पहले आपने 0 रखी तो 1 आया, फिर आपने एक वैल्यू बढ़ाई तो
वाई और ज्यादा बड़ा हो गया, जब आपने फिर एक वैल्यू और बढ़ाई तो वाई और ज्यादा बड़ा हो गया, फिर जब आपने 4 रखी तो वाई पहले 1 हुआ, फिर 3, फिर 27, फिर 81। यहां से ये अंदाजा हो रहा है कि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं आपका वाई में बहुत बड़ा इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को पुट करेंगे, या आपका जब एक्स प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वाई भी आपका प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये टेबल डिजाइन हो चुका है ग्राफ के लिए। एक हम एक्स की कुछ नेगेटिव वैल्यूज पे भी देखते हैं कि ये फंक्शन हमें किस किस्म की वैल्यू देता है, और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज को भी कभी एक टेबल बना लेते हैं हम। अच्छा, नेगेटिव वैल्यूज का जो हमने टेबल बनाया है, इसमें हमने x की वैल्यूज लेनी है। -1 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, और देन हम माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि जीरो पे तो वही आंसर आएगा, इसलिए जीरो नहीं ली मैंने इसमें। तो फंक्शन हमारा जो है एफ ऑफ एक्स वो इक्वल टू 3x है, या y इज इक्वल टू आपके पास 3x है, जो भी आप कह सकते हैं, y भी इसको कह दे। अच्छा, जब आप -1 पुट करेंगे x की जगह पे, जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.333 एंड अप टू सो ऑन। जब हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे, जब हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे, कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 0.03, और छोटा हो जाएगा। पहले 0.3 आया, फिर -3 पुट करने से वैल्यू और छोटी होगी। जब हम -4 पुट करेंगे, ठीक है, उस फंक्शन में x की जगह पे -4 पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आएगा 0.001। तो ये और छोटा होगा। यहाँ से क्या अंदाजा निकला कि जैसे जैसे हम x की नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो y का यानी एफ ऑफ एक्स का आंसर है वो छोटा होता जा रहा है। अगर हम इतनी वैल्यू छोटी पुट करें कि हमारा जो फंक्शन है, जो x है, वो अप्रोच कर जाए माइनस इन्फिनिटी तक, तो हमारा फिर ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये इतनी छोटी हो जाएगी, तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, तो अब इनके ऊपर अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये जो दो टेबल हमारे पास डिजाइन हो गए हैं, इनके ऊपर हम ग्राफ बनाना है हमने। तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ के लिए हमें दो लाइनें लगानी है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इसमें हमने मेंशन करना है कि जो एक्स एक्सिस है इसका ये प्लस इन्फिनिटी है, ये इसका माइनस इन्फिनिटी है। ये जो वाई एक्सिस है इसका ये प्लस इन्फिनिटी है, ये इसका माइनस इन्फिनिटी है। अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे ड्रॉ करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे x भी 0, y भी 0। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन वैल्यूज को पहले लिखते हैं हम। हमारे पास 1 है, हमारे पास 3 है, और हमारे पास 4 है, और हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है x वाले साइड पे। माइनस x वाले साइड पे हमारे पास क्या है, माइनस एक्स वाली साइड पे हमारे पास -1 है, -3 है, -4 है, और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से y जो है उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास उसमें है 1 है, 3 है, और 27 तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा ना। 1 है, 3 और प्लस इन्फिनिटी, चले फर्ज करें यहाँ पे 27 है। ठीक है, ये 27 है, और आगे फिर प्लस इन्फिनिटी है। 81 तो हमारी रेंज में नहीं आएगा ना, वो तो बहुत ऊपर होगा, तो हम डायरेक्ट इन्फिनिटी तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये भी इसी में कवर हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं और हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा 0, 1, जहां पे x 0 और y 1 है, वो वाला जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ये, यहाँ पे x जो है वो 0 है, y 1 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा जहां पे x 1 और जो y है वो क्या है, 3 है। ये x1 है और y3 कहाँ पे है, वो पॉइंट तकरीबन हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये थोड़ा और इधर चले जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद y3 और ये 27x, तो रेंज से बात चल जाता है। फिलहाल 2 पॉइंट ही काफी है, डायरेक्शन पता चल जाएगी हमारा ग्राफ किस साइड पे जा रहा है। इधर आए, x-1 और y जो है वो 0.3, x-1, ये x-1 है। अच्छा, ये 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
ये 5 बड़ा कर लें, 0.5, 6, 7, 8, 9 और तकरीबन आपका ये पहुंच गया। अब x1 और y 0.3, ये x जो है वो -1 है और 1, 2, 3, तो 0.3 तकरीबन आपका ये पॉइंट बनता है यहाँ। ठीक है, उसके बाद x-3 और ये और छोटा हो गया, y आपका 0.03, x-3 0.03, ये यहाँ। चले ये पॉइंट काफी है, इन पे अब हम मिलाते हैं और ग्राफ बनाते हैं हम। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस शेप का बनेगा। अब ये देखिए, ये ग्राफ आपका जीरो तो नहीं बना, ये वैल्यू जीरो तो नहीं बनी, लेकिन जीरो को अप्रोच के कभी भी ये लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करके तो उसका मतलब आपका ये जो आपका वाई है वो जीरो आ गया। तो ये जीरो तो आ ही नहीं रहा, जीरो 0.1, 0.03, 0.1, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, लेकिन उसको अप्रोच जरूर करेगा। बेशक आप नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं एक्स की वैल्यूज को लेके, वाई आपका जीरो नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा जो ग्राफ है कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो को अप्रोच जरूर करेगा। तो इस तरीके से हमने फंक्शन का ग्राफ बना लिया। अब हमने इसकी कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने बतानी है इसकी डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है और बाकी चीजें बतानी है। तो मैं इधर ही लिख लेता हूं। देखें, रेंज जो है ना, रेंज हमारे पास रेंज जो है ना, रेंज वो आपको पता है आपका ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। आप ग्राफ जो है वो क्योंकि जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, जीरो को अप्रोच कर रहा है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 0 टू प्लस इन्फिनिटी हमारी रेंज। ठीक है, शुरू रेंज मतलब जहां से शुरू और जहां तक जा रहा हो। तो ये क्लोज ओपन इंटरवल में आपको पता है ये बाउंड्री वैल्यूज शामिल नहीं होती, मतलब जीरो और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच वाली सारी वैल्यूज जो है वो हमारी रेंज है। अच्छा, उसके बाद डोमेन, डोमेन जो है वो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन पहले बताया था कि याद रखना है, वो -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, ये इसकी डोमेन हमेशा यही होती है। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे आप साथ लिखना भी है आपने रेंज और डोमेन की क्या क्या चीजें आप निकाल रहे हैं। रेंज आपके पास क्या है जी, रेंज के लिए मैं जस्ट आर लिख रहा हूं। तो रेंज आपकी आई है 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और डोमेन जो है वो आपके पास 0 टू, सॉरी हाँ 0 टू प्लस इन्फिनिटी। डोमेन हमेशा आपको पता है वो आपके पास होगी -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद इसके अंदर और हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है वाई एक्स को कहाँ पे कट कर दे। इस जगह पे कट कर रहा है जहाँ पे x1 और y0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ कट दी y एक्सिस एट 1, 0। ठीक है, ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, और हम इसमें बताएंगे कि हमारा जो एसिम्पटोट्स है वो क्या। एसिम्पटोट्स मतलब जिस एक्सिस के आपके पास ये जो ग्राफ जिस एक्सिस के पैरेलल चल रहा है वो आपका एसिम्पटोट्स है। तो आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने बताना कि ग्राफ हमारा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। क्या ग्राफ अगर आपको टुकड़ों में हो तो वो डिसकंटिन्यूस है, पूरी प्रॉपर लाइन में है तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है और 5, इसमें फर्क यही है कि एक तो क्वेश्चन 5 से आपका 6 बनेगा और बाकी फंक्शन चेंज होगा। पहले फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 था, अब आपके पास ये फंक्शन हो जाएगा 1/3। ठीक है, पावर एक्स। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ए है वो ग्रेटर देन 1 है और पॉजिटिव है। तो इसके लिए भी हमने सेम ऐसे ही दो टेबल डिजाइन करना है, फिर ग्राफ बनाना है, फिर उसकी चीजें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ अब हमारे पास चेंजिंग क्या होगी, जो फंक्शन था वो चेंज हुआ हमारा। क्या था फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 की पावर एक्स आ गया। तो फंक्शन हमारा सिर्फ चेंज हुआ है, एफ ऑफ एक्स 1/3 की पावर एक्स। अब देखें
तो वैल्यूज भी रीचेंज हो जाएंगी। जब आप जीरो पुट करेंगे एक्स को, तो जीरो जिसकी भी पावर हो तो वो वन आता है, तो वन ही आएगा। लेकिन जब आप एक्स को प्लस वन पुट करेंगे तो आपके पास जो वाई का आंसर आएगा वो आएगा जो आपके पास इसमें ये वाला आंसर आएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0.333, और माइनस वन पुट करने से आपके पास क्या वैल्यू बनेगी जी, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। जब एक्स की जगह पे आप माइनस वन पुट करेंगे तो वाई आपके पास क्या आएगा, थ्री। ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इसी तरह जब आप एक्स को प्लस थ्री पुट करेंगे तो वाई आपके पास 0.03 आएगा, 0.03, और माइनस वाली साइड पे आपके पास 27 आएगा। इसी तरीके से आप जब आप एक्स को फोर पुट करेंगे तो आपके पास वाई क्या आएगा, 0.01, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 81। जब आप प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ पे जब आप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से भी सेम यही चीजें आएंगी। जब आपने एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है तो आपके पास वन, और एक्स यहाँ पे एक्स की जगह जीरो, तो आपके पास वन आएगी वैल्यू। जब आप वन पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो आपके पास 0.03 आएगा। जब आप थ्री पुट करेंगे एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स इक्वल वन बाय, तो आपके पास 0.03। यहाँ से ये अंदाजा होता है कि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को बड़ा करते जा रहे हैं, पॉजिटिव में वन, फिर पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव फोर, तो वाई आपका छोटा होता जा रहा है। इसी तरह जब आप प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर जाएंगे तो वाई आपका जीरो को अप्रोच कर जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसी तरीके से जब आप एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस वन पुट की तो थ्री आया, माइनस थ्री पुट की तो 27, जैसे जैसे आप नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब आप इतना दूर चला जाएंगे कि आप माइनस 50 तक चले जाएंगे तो आपके पास वाई भी इतना बढ़ चुका हो जाएगा, वो प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं सेम उसी तरीके से जैसे पहले बनाया था, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास पॉइंट हम ले लेते हैं। तो जो पॉइंट आएंगे इसमें हमारे पास जैसे हमने पहले लिए थे वैसे ही अब हम इसके पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में हमारे पास क्या होगा, पॉइंट्स में हमारे पास वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, फोर, प्लस इन्फिनिटी। इस साइड पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और माइनस इन्फिनिटी तक चले आए। इधर आ जाए आप, आपके पास क्या है, y में है आपके पास y में आपके पास आ जाएगा वन, उसके बाद आप कर लें थ्री, फोर, एंड अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी। इस साइड पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए आपके पास जो पहला पॉइंट है वो 0 1 है, यहाँ पे वो आपका x क्या है, वो 0 और y 1 है। दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपके पास x 1 और y 0.3 है, ये x 1, अच्छा ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पूरा हो गया। अब x1 और y 0.3, x1 y 0.3, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद x जो है वो 3 और y जो है वो 0.03 और छोटा हो जाएगा, x3 और y 0.03 और छोटा हो जाएगा, ये तकरीबन यहाँ पे। तो उसके बाद इस तरह नेगेटिव साइड पे आए, x जो है वो -1 हो तो y आपके पास क्या हो जाएगा, +3, -1 हो तो +3 यहाँ पे। उसके बाद -3 हो तो 27, तो अप्रोच सी बात चला जाएगा। तो अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें तो तकरीबन आपका कुछ इस शेप का ग्राफ आएगा, जो जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो को अप्रोच करेगा, और इधर ये वाली डायरेक्शन होगी, ऊपर से नीचे आ रहा है अब हमारा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। अब हम इसके बारे में सेम वही चीजें डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस ग्राफ के अंदर जो इसको रेंज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर हम इसकी वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले ग्राफ में की थी। इस ग्राफ की जो हमारे पास रेंज की अगर बात की जाए तो सेम वही चीज हमारे पास आई है इसमें।
ये हमारे पास जो इसकी रेंज होगी वो स्टार्ट अब कहाँ से कहाँ तक हो रही है, प्लस इन्फिनिटी टू जीरो या जीरो टू प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, डोमेन वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, आपको बताया था। उसके बाद ग्राफ कट दी वाई एक्सिस, कट दी वाई एक्सिस एट 10, उसके बाद y is equal to 0 is horizontal asymptote, asymptotes। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या ये फंक्शन है, वही एफ इज कंटिन्यूस एंड डिक्रीजिंग होगा ये अब। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्राफ आपको ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, 6 कंप्लीट हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जी 7 करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। अब हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज कौन से होते हैं या हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं? वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनमें आपके पास एच आ जाए, ठीक है, वो आपके पास हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनको हमने प्रूव करना है, तो इनके भी कुछ फार्मूले होते हैं, वो साथ साथ क्वेश्चन के मैं लिखता रहूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि आपके पास जो tan है उसका फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब आपके पास साइन हाइपरबोलिक का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना, बुक में दिए भी है। तो साइन हाइपरबोलिक होता है ई एक्स माइनस एक्स ओवर टू, कॉस हाइपरबोलिक होता है ई एक्स, इसमें प्लस आता है। और इसी तरह आपके पास जो सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स होगा वो इस, क्योंकि काज सीकेंड जो होता है वो काज का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको 2 को ऊपर लिख देना है हमने, और ई एक्स प्लस और ई माइनस एक्स को नीचे लिख देना है। ठीक है, तो अब हमें ये फार्मूले पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो इसका मतलब ये है कि जब स्केयर में होगा तो फिर ये एक्सपोनेंशियल की भी स्केयर लेंगे। तो आपके पास ये क्या आएगा, 1 माइनस, या आप इसको ऐसे स्केयर में लिख लें ई एक्स, ठीक है, प्लस आपके पास क्या है, ऊपर स्केयर है ना, इसको स्केयर में लिख लें आप, माइनस ई माइनस एक्स ओवर टू, ऊपर स्केयर आ जाएगा, नीचे आपके पास 1 नहीं है बल्कि सॉरी, इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर टू, और इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्केयर ओपन कर लेते हैं इनके। 1 माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्केयर ओवर ये हो जाएगा आपके पास 4, और इस साइड पे भी आपके पास क्या आएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्केयर ओवर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब क्या होगा आपको पता है, ये वाले 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्केयर है। तो 1 माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्केयर ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्केयर। अब यहां से एलसीएम लेना हमने, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्केयर, और ये 1 पे डिवाइड, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसमें 1 होता है, उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम यही चीज आएगी, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्केयर और माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्केयर। अब यहाँ पे वो ए प्लस बी वाला जो है वो हम फार्मूले लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो आपको पता है, एक ए प्लस बी होल स्केयर और एक ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाते हैं हम। हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये आपके पास जब इसका स्केयर लेंगे तो पावर माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 2 ई एक्स ई माइनस एक्स, सेम इधर
माइनस है तो अंदर ब्रैकेट लाजमी डालेंगे, माइनस का इफेक्ट होता है, ई 2x प्लस ई माइनस 2x और माइनस 2EX और डिवाइड में हमारे पास जो फार्मूला ओपन होगा उसको हम, डिवाइड वाले को हम ओपन नहीं करते, फिर अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं, EX प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से अगर आपको नजर नहीं आ रहा उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है और जो हमारे पास अंदर साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रैकेट को अब हमने ओपन करना है, तो ये हमारे पास आएगा ई 2x प्लस ई माइनस 2x, ये दोनों कट जाएंगे, जस्ट प्लस 2 रह जाएगा, अंदर साइन चेंज, ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे, अंदर साइन चेंज, तो आपके पास क्या रह जाएगा अंदर, माइनस ई 2x और माइनस ई माइनस 2x, नीचे वही चीज जो पहले चल रही थी, EX प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेप भी हमारा हो गया। अब हमारे पास जो प्लस माइनस वाली वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि आपके पास ये आपके पास प्लस में है, माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएंगे। एक और चीज, ये माइनस 2 जो था ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 2, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 EX प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। इस 4 को भी आप 2 में कन्वर्ट करके स्क्वायर के अंदर लेके आए तो ये आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाली जो चीज है ये आपको मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फार्मूले साइड पे लिखे, इस चीज की इक्वल होती है, ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, राइट हैंड साइड निकाल ली है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास अगर सेकंड पार्ट है तो इसको भी सेम इसी तरीके से इंप्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड निकालते हैं। ठीक है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी वो हमने लिख लेनी है, वो है हमारे पास कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सो इसकी ना हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज जिसमें उसे सॉल्व करना इजी होगा, तो इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको पता है कॉट जो था वो कॉज ओवर साइन होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉज हाइपरबोलिक की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे ई एक्स माइनस ई एक्स ओवर 2, इधर स्क्वायर आ जाएगा -1। अब जब हमने स्क्वायर्स लेने हैं इसके, ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, इसके ऊपर अलग स्क्वायर, नीचे 4, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और इसके नीचे क्या है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, इसके ऊपर अलग स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, नीचे 2 पे अलग स्क्वायर डालिए, ऊपर वाले वैल्यूज पे अलग स्क्वायर डालिए -1, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास आएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1, इसका एलसीएम आ जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करना है हमने, जब हमने स्क्वायर ओपन करना है इसमें तो हमारे पास ये क्या बनना है, स्क्वायर इसका ओपन करेंगे अब हम, तो इस पे हमारे पास ये क्या बनेगा, हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर ओपन करना है, तो इसका पहले स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ई 2x प्लस ई माइनस 2x
प्लस टू ई एक्स और डॉट ई माइनस एक्स, माइनस है तो आगे ब्रैकेट लाजमी डालें, ये आपके पास बन जाएगा ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स और माइनस टू आएगा इसमें तो माइनस का होल स्क्वायर है तो ई एक्स और डॉट ई माइनस एक्स क्लोज। नीचे आपके पास क्या आएगा ई एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनेगा ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स, ये दोनों कट के जाएंगे, प्लस टू माइनस ई टू एक्स माइनस ई टू एक्स, ये दोनों कट जाएंगे और माइनस टू क्या हो जाएगा प्लस टू, नीचे ई एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये प्लस में और ये माइनस में कट गए, ये प्लस में ये माइनस में कट गए, टू टू कितने हो जाएंगे फोर, ई एक्स ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फोर को टू बना के स्क्वायर के अंदर लेके आए। और आपको पता है कि ये वाली जो चीज है आपके पास टू ओवर ई एक्स माइनस ई ओवर, ये किसकी इक्वल है साइन की इक्वल है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक होता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट अब करते हैं, तो इसकी हम दो फंक्शन इस साइड पे तो राइट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। राइट हैंड साइड है टू साइन हाइपरबोलिक एक्स टू एक्स और cos हाइपरबोलिक टू एक्स। ठीक है, सॉरी साइन हाइपरबोलिक टू एक्स नहीं है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, टू साइन हाइपरबोलिक एक्स और cos हाइपरबोलिक एक्स। अब ये इसका फॉर्मूला लगाएं ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर टू, और ये आ जाएगा आपके पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर टू। अब क्या होगा आपके पास ये जो टू है ये टू टू से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक टू रह जाएगा। और आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, चलें एक बार इसको लिख लेते हैं, ई एक्स ई माइनस एक्स और ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर क्या आ जाएगा टू। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सेम ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट में एक बार वैल्यू माइनस में लिखी एक बार प्लस में लिखी है, तो आप उसको किस में चेंज करते हैं, ये वाला फार्मूला जी क्या है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पे लगाएं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला टू है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास डिवाइडेड बाय टू, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये अब हमारे पास जो है ब्रैकेट ओपन होगी तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आपके पास बन जाएगा ई टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स ओवर टू है। ठीक है, तो अब आपके पास ये देखें साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, इस हाइपरबोलिक के आगे जो वेरिएबल है वो ई के ऊपर है। अगर ई के ऊपर वेरिएबल एक्स है तो हाइपरबोलिक के बाद एक्स आएगा, अगर ई के ऊपर वेरिएबल एक्स के साथ टू लगा हुआ है तो हाइपरबोलिक के साथ भी फिर क्या आ जाएगा वो टू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई के साथ ऊपर टू एक्स है, ई के साथ माइनस टू एक्स है, जब आप इसको साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक। अब एक्स नहीं आएगा टू एक्स आएगा, क्यों क्योंकि ई के ऊपर जो आपके पास वेरिएबल है वो टू एक्स है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड ली तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं जी, फोर्थ पार्ट। अब जो हमारे पास फोर पार्ट है उसकी राइट हैंड साइड लेके हम लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है उसकी वो जी हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। cos हाइपरबोलिक का आपके पास फार्मूला मौजूद है, ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर टू का होल स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक का आ जाएगा ई एक्स माइनस एक्स ओवर टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला ओपन करें आप ए प्लस बी का, तो ए का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2a बी आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a बी ओवर क्या आ जाएगा 4। अब हमने ये से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा एलसीएम। 4 हमने एलसीएम लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों में 4 आ रहा था, ऊपर भी फिर वैल्यू सेम ही आएंगी। ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास e2x प्लस e माइनस 2x प्लस e2x प्लस e माइनस 2x। ये e2x और e2x ऐड होकर 2 टाइम हो जाएंगे, ये e माइनस 2x और e माइनस 2x ऐड होकर ये आपस में 2 टाइम हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास 2e2x और प्लस 2e माइनस 2x ओवर 4 है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा e2x प्लस e माइनस 2x ओवर 4। 2 को 4 से कट करें तो क्या आएगा 2, तो ये बन जाएगा e2x प्लस e माइनस 2x ओवर 2। अब आप देखें e के ऊपर जो फंक्शन है वो 2x है, तो ये बीच में प्लस है, तो ये आपके पास cos हाइपरबोलिक 2x में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक इनवर्स फार्मूला, इसको प्रूव करने उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, और उसको भी लेट करते हैं कि वो हमारे पास y की इक्वल है। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y। यहां से ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करें तो ई वाई प्लस ई माइनस वाई ओवर ई वाई माइनस ई माइनस वाई। ये कैसे आया, क्योंकि ये tan हाइपरबोलिक y आपको पता है क्या होता है साइन ओवर कॉस, और साइन में सॉरी ऊपर माइनस आना है, साइन ओवर कॉस होता है तो ऊपर माइनस साइन वाला आएगा, ई वाई एक्स माइनस ई ओवर 2 दोनों से कट जाएगा, डायरेक्ट किया है इसको। तो यहां से अब आपने क्या करना है x इज इक्वल टू ई वाई माइनस इसको आपने 1 ओवर ई वाई कर लेना है। ठीक है, कि माइनस में था ना e की एक्सपोनेंशियल माइनस है, तो उसको डिवाइड में लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। इस बटे की जगह पे आप डिवाइड का सिंबल डाल लें। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और आगे आपके पास क्या है ई वाई प्लस ये भी ई 1 ओवर वाई आ जाएगा। यहाँ से आपने एलसीएम लेना है ई वाई, तो ये क्या हो जाएगा ई वाई डॉट ई वाई माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ई वाई आएगा, तो ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ई वाई को ई वाई पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ भी सेम यही काम करेंगे, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है, तो एलसीएम ई वाई आएगा, ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 को ई वाई पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरीके से ई वाई को ई वाई पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड की जगह जब आप मल्टीप्लाई डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे ई वाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है 2y हो जाएगा माइनस 1 ओवर ई वाई डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा तो ये उलट जाएगा, ई वाई ऊपर चला जाएगा और ये ई 2y प्लस 1 आ जाएगा। ई वाई से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई 2y माइनस 1 ओवर ई 2y प्लस 1। हमारा मकसद है y की वैल्यू निकालना, ताकि y की वैल्यू जो है वो निकले और इस तरह की निकले, ताकि रिटर्न इनवर्स इस एक्सिस की इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ ई 2y प्लस 1, और इस साइड क्या है ई 2y माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर x ई 2y प्लस x इधर आ जाएगा ई 2y माइनस 1, वाई ई वाई वाली एक साइड पे कर लें, ये x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ई 2y माइनस ई 2y, और ये हो जाएगा x, ये 1 तो पहले ही आपके पास क्या है माइनस में है, x भी उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो ये आपके पास बन जाएगा -x-1। ठीक है, अब यहां से अब हमने क्या करना है जी, यहां से अब हमने कॉमन लेना है ई वाई कॉमन लेते हैं, e2y, तो अंदर आ जाएगा आपके पास x-1 और इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा, हो जाएगा 1 + x, 1 को पहले लिख लिया। अब ये वाला जो माइनस है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखे ना क्या बनाना है, 1 + x, इस माइनस को आप इधर ले आइए, आप चले वो बाद में करते हैं। e2y = -(1 + x/x-1)। तो अब यहां से अपने माइनस कॉमन लेना है, ये हो जाएगा 1 - x, जो माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खत्म करना है y की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खत्म कौन करता है जी, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, यहां पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e2y, इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 + x/1 - x, तो ये कट जाएगा और 2y = आएगा नेचुरल लॉग 1 + x/1 - x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x/1 - x। तो इस तरीके से जी ये हमारा प्रूव है ना, वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं इजिली, ये हमारा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिए और हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखें आपके पास क्या है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x/1 - x, तो यही हमारी राइट हैंड साइड आई है। y की जगह पे बेशक अब यहाँ पे 10 x भी इक्वल लेके आएंगे तो वही चीज बनेगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको अप्रूव करते हैं। तो इसमें भी हम पहले क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं, वो हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है वो y की इक्वल है, यहां से x = आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक y। अब सेम वही चीज आप पुट करेंगे, कॉट आपके पास cos अगर साइन होता है तो cos में आपके पास क्या आता है, x प्लस आएगा ऊपर, क्योंकि cos होता है कॉट में, और माइनस वाला जो है वो नीचे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख दिया, 2 जो है वो कट जाएगा, -x, तो सॉरी y है तो y में लिखना है, मैंने x में लिख दिया, e(y) -y। अब -y वाले हिस्से को आप प्लस में चेंज कर लें, e(y) + 1/e(y), डिवाइड का सिंबल आएगा e(y) -1/e(y)। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, e(y) हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा e2y + 1 डिवाइड, यहाँ पे भी हमारे पास e(y) एलसीएम ये हो जाएगा e2y -1। ठीक है, लास्ट में ये मैंने डिटेल में बताया हुआ कि कैसे है, सेम उस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है आपके पास अभी तक। तो x = आपके पास अभी आएगा e2y + 1/e(y), यहाँ जब डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो e(y/e2y -1), तो ये दोनों कट जाएंगे, तो x = आपके पास आ जाएगा e2y + 1/e2y -1। तो ये इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू आ जाएगा e2y -1 और e2y + 1, तो मल्टीप्लाई करें x e2y -x e2y + 1। अब ये -x उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा e2y माइनस हो जाएगा इधर आके दूसरा e2y, और ये हो जाएगा 1 + x। यहाँ से e2y हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा x -1, और ये है हमारे पास 1 + x। अब ये मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 + x/x -1। अब दोनों साइड पे हमने नेचुरल लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ मैंने क्वेश्चन में उसने गलती की है, बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ लेकिन ये ऐसे है नहीं, आपके पास ये आना है क्या, चेंजिंग तो कुछ तो चेंज आना ही है ना। तो ये बुक में जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये है आपके पास x -1। ठीक है,
अच्छा, ये हमारे पास है, अब हमने रेसिप्रोकल इसका नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड पर, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, एक्सपेंशन फंक्शन खत्म करने के लिए। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ई 2y नेचुरल लॉग 1 + x और x - 1। नेचुरल लॉग कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 + x - 1। अब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/2 नेचुरल लॉग 1 + x ओवर x - 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी ये 1.2 पूरी एक्सरसाइज समझी है जो मैंने अपलोड की हुई है वीडियोस के अंदर, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है इसके जो है ना वो खुशी से अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।